स्टूडेंट्स, जब हम कंपनी पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो टर्म आती हैं, एक है कॉल्स इन एडवांस एंड एक है कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एडवांस क्या है कि कंपनी ने कोई पैसा मांगा नहीं और शेयर होल्डर ने वो पैसे पहले दे दिए। दैट इज़, मान लीजिए हम अलॉटमेंट पे खड़े हैं और उसी समय किसी बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया, या फर्स्ट कॉल पे खड़े हैं सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, तो उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, चूंकि अब हालांकि ये बोर्ड के ऊपर होता है, कंपनी चाहे, बोर्ड चाहे तो कॉल्स इन एडवांस को मंजूर ना करे, बट जनरली अगर कोई पैसा दे रहा है तो लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता, तो कंपनी भी एडवांस ले लेती है। फिर कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट कितना देगी ये पहले से ही अपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ होता है कि भाई अगर एडवांस लिया कंपनी ने तो कंपनी उस पर कितना ब्याज देगी, कितना इंटरेस्ट कंपनी देगी। हावेवर अगर ये लिखा हुआ नहीं है आर्टिकल्स के अंदर तो 12%, 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट अपने को देना है। तो उस एंट्री में आपका बैंक आ जाएगा नीचे और इंटरेस्ट आ जाएगा ऊपर डेबिट की तरफ। ठीक है, एक होता है सर कॉल्स इन एरियर। ये तो हमने बहुत बार सुना है कि किसी ने हमें अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया या फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा अटका दिया, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जो कॉल्स इन एरियर का पैसा है वो देर से आता है। दैट इज़, आना तो चाहिए था लाइक मई में, पर वो पैसा आता है जुलाई में। तो जितना महीना उसने डिले किया, शेयर होल्डर ने जितने महीने देर की, उतने महीने का इंटरेस्ट हम उसके ऊपर लगाएंगे। अगेन इंटरेस्ट कितना लगाएंगे ये आपके आर्टिकल्स में गिवन होगा, और नहीं तो कंपनी 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएगी। तो अभी जो रेटें चल रही है वो है 10% और 12%। याद रखना सिंपल है, कंपनी देती ज़्यादा है, देती है 12% और लेती है 10%। और अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे होगा और कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके लिए अभी अपन दो क्वेश्चन करेंगे। चलिए अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आखिर होगा कैसे। आइए, मुकेश लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच एट द रेट ऑफ 20% प्रीमियम। तो इस कंपनी ने शेयर इशू किया, बेसिकली 10 रुपये वाला है और 20% यानी 2 रुपये कंपनी प्रीमियम लेती है। तो कंपनी 12 रुपये लेगी, 2 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल, 3 रुपये ऑन सेकेंड कॉल, 2, 5, 9, 12 रुपये हो गया। अब नोटिस करने जैसी बात क्या है, इस क्वेश्चन में ड्यू डेट्स गिवन है। जनरली एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन में ड्यू डेट्स नहीं होती, लेकिन इस क्वेश्चन में डेट गिवन है कि आपको एप्लीकेशन 1 मई तक जमा कराना होगा, अलॉटमेंट आपको जुलाई तक जमा कराना पड़ेगा, 1 जुलाई तक, फर्स्ट कॉल का पैसा आपको 1 सितंबर को देना होगा और सेकेंड कॉल का पैसा आपको 1 दिसंबर तक देना होगा। बाय द वे ये क्वेश्चन वो है जिसके अंदर सिंगल ड्यू डेट्स गिवन है। एक टफ क्वेश्चन जो इसके ठीक बाद में कराऊंगा उसके अंदर आपको डबल ड्यू डेट्स गिवन होगी। ओके, चलिए, रेखा कुड नॉट पे अलॉटमेंट ऑन 500 शेयर्स, शी पेड दिस अमाउंट विद फर्स्ट कॉल। तो रेखा थोड़ा लेट हो गई, अलॉटमेंट के टाइम वो पैसा नहीं दे पाई, बट वो ऐसे कहें कि बेईमान नहीं है, उसने वो पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया, लेट पर दे दिया। माया पेड एंटायर अमाउंट एट अलॉटमेंट ऑन हर 400 शेयर। माया का तो नाम ही माया है, तो पैसे वाली है, तो उसने तो भाई फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। कहाँ लिखा है, शी पेड एंटायर अमाउंट एट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे उसने पूरा पैसा दे दिया। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम ऑन कॉल्स इन एरियर। तो अब हमें इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन हमने एक बार के लिए देख लिया, ठीक है। अपन बिल्कुल क्वेश्चन मैंने ऑर्डिनरी लिया है क्योंकि हर क्वेश्चन का एक मकसद होता है। कभी अपन ने प्रो राटा पे जोर दिया तो केवल प्रो राटा पे फोकस किया, आज अपना पूरा फोकस इंटरेस्ट पे है। चलिए, फॉर्मेलिटी के लिए सबसे पहले बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, और मैंने बताया ही नहीं कि कितने एप्लीकेशंस आए, तो आप देख लो जितने आपने शेयर्स ऑफर किए उतने सारे शेयर्स बिक गए। 20,000 शेयर्स लोगों ने ले लिए और लोगों ने 2 रुपये के हिसाब से हमारे को 40,000 रुपये जमा कराया। ठीक है, 1 मई के लिए लिख देते हैं अपन कि हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला 20,000 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद एप्लीकेशन को हम ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू कहाँ पे,
इक्विटी शेयर कैपिटल में, एप्लीकेशन कन्वर्ट्स इनटू कैपिटल। चलिए, जिनको ये अच्छे से आता हो भले थोड़ा सा पार्ट स्किप कर सकते हैं, आप जल्दी से स्किप कर लीजिए और पर इंटरेस्ट को ध्यान से देखना। खैर, इसके बाद अलॉटमेंट की फॉर्मेलिटी है, चूंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम है तो इट कैन बी रीड एज 1+2, 1 रुपया कैपिटल 2 रुपये प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो हमें अमाउंट चार्ज करनी है वो 3 रुपये से है, अमाउंट 60,000 है, इसमें 1 रुपया फॉर कैपिटल है तो 20,000 फॉर कैपिटल, 2 रुपया फॉर प्रीमियम है तो 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ ये हमें पैसा रिसीव होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ से पंगा स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे रेखा हमें अलॉटमेंट नहीं देगी। 500 × 3 वो हमें 1500 रुपये नहीं दे पा रही। राइट नाउ शी इज़ अनेबल टू पे 1500 रुपी। आउट ऑफ 60,000 रुपी वी कुड रिसीव 58,500। ठीक है, यहीं पे माया नाम की शेयर होल्डर है, शी पेड इन एडवांस। तो बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस कि सर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिख दें, नहीं सर, ये आप एडवांस के नाम से क्रेडिट करेंगे। ये वाला पैसा और ये वाला पैसा, ये है 4, वो है 3, ये हो गया 7, और हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है सर 400। उसने हमें 2,800 रुपये एडवांस दिया है। फर्स्ट कॉल के 4 रुपये, सेकेंड कॉल के 3 रुपये, 7 रुपये टोटल, 400 शेयर्स, 2800 रुपये। यहाँ तक आपको ऑर्डिनरी एंट्रीज करनी है, इंटरेस्ट अपन बाद में काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल आया है सर, आपको यहाँ फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आपने फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, फर्स्ट कॉल मांगा। ठीक है, 20,000 × 4, तो हमने यहाँ पे 80,000 मांगा। यहीं पे मैं एक एंट्री और करता हूँ, यहाँ मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे मैं एडवांस को एडजस्ट करूँगा। कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल। एक्चुअली हमारे पास जो एडवांस आ रखा था उसमें से हम जैसे 400 × 4, 1,600 रुपये अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 1,600 रुपये का एडवांस अपन ने एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 80,000 में से आप 1,600 रुपये हटा दो, बाकी 78,400 हमें मिल जाएगा। जो एडवांस आ चुका उसे आप हटा दो। और आप कहेंगे सर रेखा का भी लेस करो, नहीं, रेखा अब वापस ओके हो गई है, रेखा वापस ट्रैक पे आ गई है, वो हमें पैसा दे रही है। तो मैं यहाँ पैसा लेता हूँ सर, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कि सर हमें समझ नहीं आया। देखो, रेखा ट्रैक पे आ गई है, फर्स्ट कॉल तो उसने दिया ही है और उसने अलॉटमेंट का रोका हुआ पैसा भी दे दिया। अलॉटमेंट पे क्या हुआ था याद करो, 500 शेयर पे शी कुडंट पे 1,500 रुपया, तो उसने 1,500 रुपये हमें दे दिया और इसके अलावा वो इंटरेस्ट भी देगी। 1,500 रुपये पे शी विल पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लगेगा लेट होने की वजह से। जो पैसा जुलाई में देना था वो पैसा उसने सितंबर में दिया, तो जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा सर। तो 2 महीने का 2/12, रेट है 10%। आराम से कैलकुलेशन करते हैं, 2 0 से 2 0 गए और 2 से ही गया, 15, 150/6, 25 रुपये हो गया सर। 25 रुपी विल बी चार्ज एज इंटरेस्ट। कि सर हमें समझ नहीं आया, एक बार वापस देखो, अलॉटमेंट के 1,500 रुपये थे, वो 1,500 रुपये मुझे मिल गए और उसने 2 महीने लेट किया है। जो पैसा उसे 1 जुलाई को देना था उसने पैसा मुझे 1 सितंबर को दिया, तो मुझे जुलाई वेट करना पड़ा पूरा और अगस्त वेट करना पड़ा। तो 2 महीने का इंटरेस्ट हम लगाएंगे। आप आराम से इसे कैलकुलेट करना, ठीक है, और कैलकुलेशन पे 25 रुपये आ जाएगा
वो आप कर लेंगे कैलकुलेशन, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम फाइनल कॉल की फॉर्मेलिटी करेंगे। यहाँ लिखा मैंने इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल की जो हमारी रेट है सर वो है 3 रुपया, 20,000 शेयर्स, तो 60,000 रुपया। इसके बाद हम एडवांस एडजस्ट करेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एडवांस था 2,800, आउट ऑफ दैट 1,600 हम एडजस्ट कर चुके पहले, बाकी बचा 1,200। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि सेकंड कॉल की जो रेट है वो है 3 और एडवांस शेयर है 400, 400 इंटू 3 1200 रुपया, 1200 हम एडजस्ट करेंगे। रिमेनिंग शेयर होल्डर से हम पैसा लेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। तो जो ऑर्डिनरी एंट्रीज हैं वो तो अपनी जगह है ही, 60,000 में से 1200 गया, बाकी बचा 58,800। अब बात आई इंटरेस्ट पे करने की। देखो ध्यान से, हमें माया ने 2,800 रुपये दिए, इस 2,800 में से 1,600 रुपये है रिगार्डिंग फर्स्ट कॉल और 1,200 रुपये है रिगार्डिंग सेकंड कॉल। यस, आप अग्री करेंगे इस बात को। मैं ये कहूँगा कि जो पैसा सितंबर में मिलना था वो पैसा हमें जुलाई में मिल गया। आप याद कीजिए, अलॉटमेंट पे हमें एंटायर अमाउंट मिल गया, तो यानी जो पैसा 1 सितंबर को मिलना था वो हमें 1 जुलाई को मिल गया। यानी अब रिवर्स गाड़ी भगाओ तो आपको 2 महीने पहले पैसा मिल गया, ध्यान से। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जो पैसा आपको 1 दिसंबर को मिलना था वो पैसा भी आपको 1 जुलाई को मिल गया। तो पीछे की तरफ जाओ तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, 5 महीने हो गया। ये अमाउंट आपको 5 महीने जल्दी मिल गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है सर, वापस बताओ सर। टोटल हमें 2,800 मिला, हाँ सर। 1,600 रिगार्डिंग फर्स्ट कॉल, हाँ सर। 1,200 रिगार्डिंग सेकंड कॉल, हाँ सर। तो जो पैसा आपको 1 सितंबर को मिलना था वो 1 जुलाई को मिला, यानी 2 मंथ अर्ली। और जो पैसा 1 दिसंबर को मिलना था वो 1 जुलाई को मिला, यानी 5 मंथ अर्ली। तो अब आपको इंटरेस्ट काउंट करना है, यहाँ पे देख लो, 1,600 इंटू 2/12, 1,600 इंटू 2/12 इंटू 12/100। ठीक है, तो आप इसका काउंट कीजिए, 32 रुपये हो गया। और 1,200 रुपया इंटू 5/12 इंटू 12%, ये हो गया 60 रुपया। तो टोटल 92 रुपी, 32 रुपी और 60 रुपी, टोटल 92 रुपी हम देंगे। यहाँ सर बैंक आएगा नीचे और ऊपर आएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 92 रुपी। तो ये 92 रुपये आप देंगे। उसके बाद अगर आपको याद रहा, आपके अंदर हिम्मत बची, तो आपको इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करते समय इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आएगा नीचे और ऊपर आएगा P&L या स्टेटमेंट ऑफ P&L, और उसकी मदद से आप इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे। इसी तरह से सिमिलरली ये जो इंटरेस्ट आपने क्रेडिट किया था पहले, ये जो इंटरेस्ट आपने 25 रुपये क्रेडिट किया था, आप उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, रिवर्स करना है ना, अकाउंट राइट ऑफ करने का मतलब आप जानते हैं, अकाउंट को उल्टा कर देते हैं। इंटरेस्ट को आप राइट ऑफ करेंगे और नीचे P&L या स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखेंगे। इस क्वेश्चन में मैं क्या समझाना चाहता था कि अगर किसी ने लेट पैसा दिया है तो वी विल चार्ज इंटरेस्ट जितना उसने देर की है, और अगर किसी ने एडवांस दिया है तो एडवांस ले लो, एडवांस को एडजस्ट करो, और जितने जितने महीने का एडवांस है उसे समझते हुए, जितने महीने का एडवांस है उसे समझते हुए उतने महीने का इंटरेस्ट काउंट करो। काउंट करने के बाद आपको पे करना है, और उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो एंड में जाते जाते आप उनको राइट ऑफ कर देना अगर आप पूरे में से पूरे नंबर चाहते हैं तो। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। मोना लिमिटेड इशूड 40,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर यू कैन से इक्विटी शेयर, इशूड एट 11 ईच। है तो 10 वाला, फेस वैल्यू 10 है, पर कंपनी 11 रुपये लेना चाहती है। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, सेकंड कॉल पे 3 रुपया, इट कम्स टू 11 रुपया, 11।
इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ लिखा है तो ठीक है, कंपनी का चॉइस है। कंपनी अगर प्रीमियम लेना चाहती है विद एप्लीकेशन, दैट्स ओके। Zoya could not pay allotment on 400 share, however she paid allotment money with first call। तो जोया लेट हो गई, वो अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दे पाई। अब एक बार आप देख लो, अलॉटमेंट की जो डेट है वो है 1 जुलाई और साथ में यहाँ लिखा है 31 जुलाई। इसका मतलब है 1 जुलाई से हम लोगों को रिमाइंड कराना शुरू करेंगे, 31 जुलाई विल बी द लास्ट डे फॉर डिपॉजिटिंग। तो 31 जुलाई तक वो पैसा नहीं दे पाई, लेकिन उसने पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। तो आप कह सकते हैं कि जो पैसा उसे जुलाई में देना था वो पैसा उसने हमें सितंबर के लास्ट में दे दिया। और रिया पेड एंटायर अमाउंट ऑन हर 600 शेयर्स विद अलॉटमेंट। और रिया पैसे वाली है, उसने हमें पूरा का पूरा पैसा एडवांस दे दिया। तो क्वेश्चन का थीम वही है, पर इस बार डबल डेट लिखी है। सितंबर से हम फर्स्ट कॉल मांगना शुरू करेंगे, 30 सितंबर फर्स्ट कॉल जमा कराने की लास्ट डेट है। 1 दिसंबर को हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और 31 दिसंबर उसे जमा कराने की लास्ट डेट है। इंटरेस्ट रेट विल बी 10% पर एनम, यहाँ पर एनम होना चाहिए, 10% पर एनम ऑन कॉल्स इन एरियर एंड 12% पर एनम ऑन कॉल्स इन एडवांस प्रिपेयर जनरल। तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है विद द कैलकुलेशंस। चलिए शुरू करते हैं। पहली एंट्री हो गई आपकी बैंक DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले हमें एप्लीकेशंस मिलेंगी, पैसा मिलेगा हमारे पास 40,000 मल्टीप्लाई 3 1,20,000 आएगा। हम ये मानेंगे जितने शेयर्स हमने थ्रो किए सब के सब पब्लिक ने परचेज कर लिए। सेकेंड एंट्री मैं यहीं कर देता हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, चलिए हमने पहले एप्लीकेशन मांगा और ये एप्लीकेशन हमें मिला और इसके बाद ये कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो गया, एप्लीकेशन बिकम्स कैपिटल। ओके, इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी है। और इसे आप इस 3 को आप पढ़ेंगे 2 + 1, 1 रुपी फॉर प्रीमियम, 2 फॉर कैपिटल, 80,000 फॉर कैपिटल और 40,000 फॉर प्रीमियम। ठीक है, 40,000 शेयर से मल्टीप्लाई करा के निकाला। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री होगी, 3 रुपए की रेट है। एंट्री वुड बी लाइक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है सर, और क्या रेट है सर? 3 रुपया। तो यहाँ पे अगेन 120,000 आएगा, 40,000 मल्टीप्लाई 3 और हमें ये पैसा मिलेगा बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ 120,000 मिल जाता अगर जोया नाटक नहीं करती। जोया अलॉटमेंट नहीं दे पाई, शी हैड 400 शेयर्स, तो वो हमें 1200 नहीं दे पाई। तो यहाँ पे अपन 1200 माइनस कर देंगे, हमारे को 1,18,800 रुपये मिला। जोया से हमें पैसे नहीं मिल पाए। ठीक है, यहीं पे हमें रिया ने एंटायर अमाउंट दिया है तो हम बैंक DR करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, शी पेड इन एडवांस। और उसने ये वाला अमाउंट और ये वाला, इसे 2 + 3 रीड करेंगे। उसने ये वाला 2 और ये वाला 3, टोटल 5 रुपये एडवांस दे दिया। उसके पास 600 शेयर है, तो अगर आप देखेंगे तो उसने 3,000 रुपया हमें टोटल एडवांस दे दिया, 3,000 रुपया एडवांस दिया। इसमें 1200 आप निकालेंगे तो फर्स्ट कॉल के लिए है, 1800 आप निकालेंगे तो सेकंड कॉल के लिए है। बाय द वे हमें एडवांस मिला है। और इसके बाद हम फर्स्ट कॉल की फॉर्मेलिटी करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये फर्स्ट कॉल को चार्ज करने की या ड्यू करने की एंट्री है। फर्स्ट कॉल की रेट 2 रुपया है, टोटल शेयर होल्डर 40,000 है, 80,000 का हमारा डिमांड है। और इसमें अब आपको एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉल इन एडवांस पहले क्रेडिट होता है, बाद में डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो सर ये एडवांस जो है वो एडवांस आप एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अभी आपको पूरा एडवांस एडजस्ट नहीं करना, अभी आपको केवल 1,200 रुपये एडजस्ट करने हैं। 600 मल्टीप्लाई 2 रुपया, यानी जो फर्स्ट कॉल की रेट है वो वाला पैसा आप, ठीक है, एडजस्ट करना। उसके बाद आप फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे जिसकी एंट्री होती है बैंक DR टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान से देखिएगा, आपके पास 80,000 का डिमांड है, 1200 रुपये एडवांस आ रखा है, तो आपके पास 78,800 आ जाएगा। इतना ही नहीं, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट का रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। ये हम मन से नहीं कह रहे, क्वेश्चन में कहता है जोया अलॉटमेंट नहीं दे पाई लेकिन उसने पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम दे दिया। तो 400 शेयर हैं, 1200 रुपये हैं, 1200 रुपये उसने जमा करा दिए। अब बात आई इंटरेस्ट की, और कब से कब तक का। देखिए सर, अलॉटमेंट जमा कराने की लास्ट डेट थी जुलाई 31, और हम ये मानेंगे कि उसने फर्स्ट कॉल जमा कराने की लास्ट डेट पे जमा कराए होंगे, तो उसने पैसे जमा कराए हमारे पास सितंबर के लास्ट में। अलॉटमेंट की लास्ट डेट थी जुलाई और उसने पे किया हमें सितंबर लास्ट में, ठीक है। तो अगस्त और सितंबर 2 महीने का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। सर 1200 रुपये है, 2 महीने का मतलब हो गया 2/12, और 10% का मतलब हो गया 10/100। इस तरह से आप निकालेंगे सर, तो 20 रुपये आएगा इंटरेस्ट। आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया निकालना रिलेटिवली आसान होता है, जितना वो देर करेगा उतना हम इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है सर। इसके बाद आपको सेकेंड कॉल की एंट्रीज करनी है। यहाँ देख लीजिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और यू कैन से सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो रेट है वो है 3 रुपया है। यहाँ पे 120,000 का हमारा डिमांड है, 120,000 का डिमांड है। उसके बाद आप एडवांस के लिए एंट्री करेंगे, कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास टोटल एडवांस था 3000, इसमें से 1200 हम एडजस्ट कर चुके, बाकी का 1800 हम एडजस्ट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, रिया के 600 शेयर का 3 रुपये के रेट से 1800 रुपये हम फाइनल कॉल पे एडजस्ट करेंगे, और आफ्टर एडजस्टिंग दिस वी विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम रिमेनिंग शेयर होल्डर बैंक अकाउंट ER टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जिस नाम से आपने चार्ज किया उसी नाम से रिसीव करेंगे आप। 120,000 में से आप ये पैसा हटा दीजिए, 1,18,200 रुपये। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए अपने क्वेश्चन लिया है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। ध्यान देना, हमारे पास 3,000 एडवांस है। पहले तो आप 3,000 को सेग्रीगेट कर दो, 600 इंटू 2, 1200 रुपये रिगार्डिंग फर्स्ट कॉल एंड 1800 रुपये रिगार्डिंग सेकेंड कॉल। तो पहली तो आपको ये समझ में आ गई बात। अब इंटरेस्ट कब से लेके कब तक का, देखो उसने हमें पैसा अलॉटमेंट पे दिया है, तो हम ये मानेंगे कि उसने पैसा हमें जुलाई में दिया है। 31 जुलाई को उसने पैसा दिया, किसने? रिया ने। और वैसे फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट कौन सी है? 1 सितंबर। अब यहाँ पे 30 सितंबर नहीं लेंगे, यहाँ 1 सितंबर लेंगे कि जो पैसा उसे 1 सितंबर को देना था वो पैसा उसने 31 जुलाई को जमा करा दिया। यहाँ पे डेट का ही इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि सितंबर तक का हम लोगों को टाइम देते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट कौन सी है? 1 सितंबर है। तो 1 सितंबर वाला पैसा हमें जुलाई में मिल गया, यानी 1 मंथ इन एडवांस। इसमें केवल बीच में अगस्त का महीना आता है, इन डेट्स के बीच में केवल 1 महीने का समय आता है। और वापस इस चीज़ को समझिए, सेकेंड कॉल का पैसा भी हमें 31 जुलाई को मिल गया, और वैसे सेकेंड कॉल का पैसा 1 दिसंबर को मिलने वाला था। सेकेंड कॉल की ड्यू डेट थी 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर वाला पैसा भी हमें जुलाई 31 को मिल गया। तो बीच के महीने होते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यस 4 महीने होते हैं। तो आपको क्या करना है, एडवांस को बांटिए और एडवांस पे फिर टाइम काउंट कीजिए कि ये कितना महीना एडवांस है, 1 मंथ एडवांस, ये कितना महीना एडवांस है, 4 मंथ एडवांस। फिर तो आप काउंट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1200 इंटू 1 महीने का मतलब 1/12 और 12% का मतलब 12/100, ये आपका आ गया 12 रुपये। और पीछे जो है वो है 1800, 1800,
4 महीने का मतलब 4/12, 4/12, 12%, 12/100, और ये आपका आता है 72। तो 12 रुपी एंड 72 रुपी, हेयर कम्स 84 रुपी, तो टोटल 84 रुपया हो गया। ठीक है, अब काउंटिंग है, एक बार मैं समझा दिया, अब तो काउंटिंग है। 84 रुपी जब आप देंगे तो आपका बैंक आएगा नीचे, और ऊपर आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। रिया ने हमें एडवांस दिया, दैट्स वाई हम उसे 84 रुपी देंगे एज इंटरेस्ट। और फिर अगर आपको राइट ऑफ करने का याद रह जाए तो इंटरेस्ट आ जाएगा नीचे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और ऊपर आप P&L लिख सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख सकते हैं, P&L और स्टेटमेंट ऑफ P&L। वन मोर थिंग, आपने जो इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया था, कमाया था पहले, जिसे आपने क्रेडिट किया था, आप उस इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर टू P&L, और यू कैन राइट स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है सर, तो आपको आखिर में इस वाले इंटरेस्ट को भी राइट ऑफ करना है। तो आज के वीडियो में मैंने ट्राई किया कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, उसका इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग और कैसे मेनली उसकी कैलकुलेशन होती है। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।